जी अम्मी। हाँ नायत, कहाँ है चंदा? वो अम्मी, चंदा भाभी अंदर है। और तू कहाँ है? मैं बाहर खड़ा हूँ। बेटा वो काम हुआ या नहीं? जी अम्मी, काम हो गया है। शुक्र है। बस अब मैं 1-2 रोज में जाऊंगी और फौजी से तेरी बात पक्की कर दूंगी। बस चट मंगनी और पट गया। हाँ अम्मी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा जरा मेरी बात करा चंदा से। अम्मी अभी मैं अंदर जा नहीं सकता। चंदा भाभी बाहर आएंगी तो बात करवा दूंगा। वैसे भी कुछ देर में हम घर आ जाएंगे, फिर आप आराम से बैठ के पूरी तफसील सुन लीजिएगा। अच्छा चल ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा। मम्मी जब भाभी आएंगी तभी आऊंगा ना। मतलब? अरे मतलब ये कि चंदा भाभी फारिग होंगी तो उन्हें लेकर ही आऊंगा ना। चल ठीक है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्र है खुदा का। संभालो खुद को चंदा। फौजिया, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना? कोई गुनाह नहीं किया, ये तुम्हारी मजबूरी थी। बस कर दो चंदा। भाभी इनायत, मैंने चंदा समझ रही है कि इसने अपने बच्चे की जान ले ली है। इनायत, क्या ये सब कुछ ठीक हुआ है? भाभी बिल्कुल ठीक हुआ है, बस आप सब्र करें। मेरे अंदर अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो घर जा सकते हैं। तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। भाभी आप सिर्फ जीने का इरादा कर लें, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तुम दोस्त हो मेरी चंदा, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। मुझसे भी बढ़कर? हाँ, तुमसे भी बढ़कर। चलो ठीक है, भाभी के लिए इतना तो बर्दाश्त कर सकता हूं मैं। फौजिया, तुम्हारी अम्मी की बार बार कॉल आ रही है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं तो चंदा के साथ जाऊंगी। अरे चंदा भाभी के साथ कैसे जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? अरे पागल, चंदा भाभी तो खुद ये बहाना करके आई हैं कि तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने जा रही हैं, तो तुम कैसे जाओगी इनके साथ? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, जब तक भाभी आराम कर लेंगी। तुम परेशान मत हो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। अरे खुद कैसे जाओगी? अरे जैसे आई थी रिक्शे पे। रिक्शे में जाओगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इतनी देर में भाभी को भी आराम का मौका मिल जाएगा। फौजिया, इनायत ठीक कह रहा है, जाओ। अच्छा, ख्याल रखो। थैंक यू। मैं छोड़ के आता हूँ। थैंक यू सो मच फौजिया, तुमने इतना साथ दिया। अगर तुम ना होती ना मेरे साथ तो ये सब करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने जो कुछ किया अपने दोस्त के लिए किया और अपने होने वाले शौहर के लिए। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुमसे शादी करने का फैसला मेरी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। हाँ वो तो है। आजी, आप ठीक है ना? भाभी, आपका बैग, इसमें दवाइयाँ हैं,
छुपा के रखिएगा, ठीक है? मैं अम्मी को बुलाता हूँ, आप ठीक है ना? अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ आ रही हूँ। आ गए तुम लोग? इतना इंतजार कराया तुम लोगों ने। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे में? क्या हुआ? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, रास्ते में थकन हो गई। हाँ अम्मी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे थक जाते हैं, आप भी थक जाती हैं। हाँ, और मिठाई किस खुशी में लाए हो भाई? अरे वो फौजिया है ना, उसकी अम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। भाभी के कहने पे उन्होंने वहां से रिश्ता खत्म कर दिया। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बताए ना भाभी? हाँ चंदा। जी अम्मी, इनायत ठीक कह रहा है। अरे अल्लाह में तुम्हें खुश रखे और चांद सा बेटा दे। भाई मुंह तो मीठा करे ना। क्या लाया तू? गुलाब जामुन या लड्डू? मुझे तो बहुत पसंद है ये। लो तुम भी। इससे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? पता नहीं। पूछती हूँ जाकर। चंदा, क्या बात है बेटा? हैं? ऐसे क्यों रो रही है तू? क्या बात है मुझे बता। हाँ? अरे हुआ क्या? मुझसे क्या छुपा रही है तू? नाहिद से क्या हुआ? भाभी को लगता है इनके अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं, है ना भाभी? जी अम्मी, वो पापा से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अरे तो फौजिया की तरफ गई थी तो जाके उनको भी मिलाती अपने अम्मी अब्बू को। वो अब्बा सा घर पे नहीं होते। पकली, तेरे अब्बा को यही बुला लेते। ये कौन सी बात है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरा तो दिल ही दहल गया। तौबा, इसे रो रही थी तो डर गई। चल चुप चुप कर जा, चुप कर जा मेरी बच्ची, खामोश, चुप 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 चुप। भाभी, आप ठीक है ना? भाभी आप क्या कर रही हैं इस तरह? आप रोएंगी तो अम्मी को शक हो जाएगा। अम्मी और शराफत को क्या बताएंगे, क्या बात बनाएंगे उनके सामने? हाँ भाभी, ये है तो बहुत परेशानी की बात, लेकिन आप अभी तो खुद को संभालें। हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे, कुछ कह देंगे। अभी आप बिल्कुल प्रेशर ना लें, प्लीज रिलैक्स। जी तायरा बहन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी है रुखसाना? मैं सोच रही थी कि कल चंदा की गोद भराई ना कर ले। गोद भराई कल? बाद में भी तो करनी है ना, तो कल क्यों नहीं? हाँ जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बस तो फिर ठीक है, कल असर के बाद चंदा की गोद भराई है। तुम्हें और खास तौर पे अख्तर भाई को जरूर आना है। उनका मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं आ जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? अख्तर भाई कैसे नहीं आएंगे? वो असल में दुकान रात को देर से बंद करते हैं ना। बेटी की खुशी की खातिर एक दिन चंद घंटों के लिए दुकान बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं हो जाता। बस मैंने कह दिया है, अख्तर भाई को जरूर लेके आना। मेरी तरफ से खास तौर पे कह देना, मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फौजिया, मैंने अम्मा से कहा है कि चंदा भाभी ने तुम्हारे मामू के घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म करवाकर मेरे रिश्ते के लिए तुम्हारी अम्मा को राजी कर लिया है। अब तुम संभाल लेना। हाँ, मैं अम्मा से बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अच्छा ये बताओ, चंदा कैसी है? भाभी ठीक है। इनायत, बस 2-4 दिन में अपनी अम्मा को भेजो और मुझे ब्याह कर ले जाओ। अरे इतनी बेकरारी क्यों लग गई तुम्हें? क्यों, सुना नहीं तुमने?
मोहब्बत करने वाले जल्दबाज होते हैं। हाँ, लेकिन ये अचानक से इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? इनायत, न जाने क्यों दिल में तुम्हारे छिन जाने का ख्याल पैदा हो गया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई मुझसे छीन लेगा। कैसी बातें कर रही हो फौजिया? इनायत तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तसल्ली कराने का शुक्रिया। यू वेलकम। किससे बातें हो रही हैं? मैं करता हूँ फोन बाद में। अम्मी वो फौजिया। अरे फिक्र ना कर, बहुत जल्द फौजिया को तेरे पल्लू से बांध दूंगी, फिर चाहे जितनी मर्जी बातें करना। कब अम्मी? चल मस्तियां छोड़ और काम की बात सुन। फौजिया से शादी से ज्यादा काम की बात और क्या हो सकती है? अच्छा सुन ना, अच्छा बोले। कल असर के बाद चंदा की गोद भराई रखी है मैंने। ये लिस्ट है और सामान लेकर आना है तुम्हें। कल? क्यों, क्या हुआ? अम्मी ये गोद भराई की रस्म आगे नहीं हो सकती? क्या, क्यों परेशान होता है? पैसे नहीं तेरे पास? अरे फिक्र ना कर, पैसे हैं मेरे पास। नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है अम्मी। तो बस फिर तू परेशान मत हो। कल इंशाल्लाह मैं अपनी बहू की गोद भराई जरूर करूंगी, हर सूरत में। बस तू चीजें ले आ, ठीक है? अम्मी अब आपको कैसे बताऊं, जिस गोद का जश्न मनाने जा रही है वो खाली हो चुकी है। इतनी जल्दी गोद भराई की रस्म? ये तो आखिरी महीनों में होती है। अरे ताहिरा बहन की ख्वाहिश थी, हम भला क्या बोल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खुश हैं वो। बस अल्लाह चंदा को खैरो आफियत से इस मरहले से गुजार दे। आमीन सुम आमीन। वैसे रुखसाना, मुझे भी बहुत खुशी हुई जब फौजिया ने मुझे बताया। मुझे तो यूं लगा जैसे ये चंदा को नहीं, मेरी फौजिया को खुशी मिली है। मैं चंदा को खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत? अब देखो ना खाला, पड़ोसी भी खुश है मेरी चंदा की माँ बनने की खुशी में, लेकिन उसका सगा बाप, मुझे तो ये डर खाए जा रहा है कहीं वो जाने से इनकार ना कर दे। मैं ताहिरा बहन को क्या जवाब दूंगी? खास तौर पर बुलाया उन्होंने अख्तर को। आपने बात की अख्तर चाचा से? नहीं, अभी आएंगे तो करूंगी बात। तो रुखसाना, तुम एक बार बात तो करके देखो ना, हो सकता है मान जाए, और अगर ना माने ना तो मैं और फौजिया जाकर उससे बात करेंगे। वाकई? जी खाला, अख्तर चाचा को मनाने का जिम्मा हमारा, आप परेशान ना हो। बस अगर अख्तर चाचा ना मान रहे हो तो एक कॉल कर दीजिएगा। ये फौजिया बेटा। ये किस लिए खाला? फौजिया, मैंने ये पैसे ना इसी मौके के लिए जोड़ के रखे थे। अगर ये मेरे पास रहेंगे ना तो अख्तर मुझसे छीन कर कहीं खर्च कर देंगे। मैं चाहती हूँ इन पैसों से तुम चंदा के लिए बहुत अच्छा सा तोहफा लेकर आओ मेरी तरफ से। लेकिन बेटा, चंदा के अब्बा को पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र ना करें खाला, ये काम भी हो जाएगा। जीती रहो मेरी बच्ची। मैं चंदा के घर कदम नहीं रखूंगा। कुछ दामाद का और समधन का ख्याल भी है आपको? ताहिरा बहन ने खास ताकीद की थी मुझे कि अख्तर को साथ लेकर आए। ताहिरा बहन ने अचार डालना है मेरा? मैं उस मनहूस चंदा की शक्ल तक नहीं देखूंगा। चंदा के अब्बा, ये आप सही नहीं कर रहे। आपके इस रवैये से चंदा का दिल भी टूटेगा, बल्कि अल्लाह भी नाराज होगा। चंदा जाए भाड़ में, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और रही बात अल्लाह की, तो मैं खुद जवाब दे लूंगा। और अब अगर तूने जाने की बात की ना, तो ऐसा झापड़ मारूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चंदा 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 लगाए रखती है। चंद्रानी, ये जोड़ा और ये मेकअप का सामान, ये सब तुम्हारे लिए। ये सब मेरे लिए क्या है? सबकी इस सब की क्या जरूरत थी? उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब कितने का होगा?
अरे यही कोई 10,000 रुपए का, और क्या। 10,000? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? यार वो एक मकान किराए पे चढ़ाया था, उसकी कमीशन मिली 10,000। तो सारे पैसों से मेरे लिए चीजें ले आए, अपने लिए भी तो कुछ ले लेते। रानी मेरे लिए यही काफी है जो तू मुझे देने जा रही है। इन सब के बदले में ना एक चांद सा बेटा चाहिए मुझे तुझसे। मैं आपको कैसे बताऊं, आपका ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा। कल अच्छे से तैयार होना है तुम्हें, मेकअप करना है, हाथों में गजरे पहनने हैं और बालों में कलियां लगानी है। कल ऐसा क्या है, आपकी सालगिरह है क्या? लो सुन लो बात। अरे अम्मा ने तुझे बताया नहीं, कल तेरी गोद भराई। मेरी गोद भराई? नहीं तो और मेरी। अरे इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारी ही गोद भराई होनी है ना। खाली गोद की गोद भराई? नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। देख कितने मजे मजे के इसमें हैं ये चीजें। जोड़े का रंग कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा है। ये कैसे खुलेगा? इधर से ये। हाँ देखो, मैं चंदा की गोद भराई की रस्म पे नहीं जाऊंगा, ये तुम दोनों की भूल है। अख्तर चाचा, चंदा से आपकी नफरत अपनी जगह, मगर कुछ दुनियादारी भी तो होती है, और ताहिरा आंटी ने खास तौर पर आपका बोला है। काम पर नहीं जाऊंगा ना तो दिहाड़ी टूट जाएगी मेरी। आपको दिहाड़ी की फिक्र है, और वहाँ चंदा के ससुराल वालों की नजरों में चंदा की क्या वक़्त रह जाएगी। आप 2-4 घंटों के लिए दुकान बंद रखें, जितना नुकसान होगा मैं भर दूंगी, बस आप जाएंगे। मगर फौजिया। अगर मगर कुछ नहीं, रुखसाना खाला इनके कपड़े इस्त्री करें, ये हमारे साथ चल रहे हैं। कौन से कपड़े इस्त्री कर दूं? सफेद सूट करते, क्योंकि मैयतों पे सफेद रंग ही पहना जाता है। अरे नेक फाल मुंह से निकाला करें, किसी वक्त मुंह से निकला सच भी साबित हो जाता है। जाती है ये दूध तेरे मुंह पे। अरे आप लोग फिर से शुरू हो गए। रुखसाना खाला कोई भी रंगीन सूट इस्त्री कर दें। देखो जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इस पर बहस मत करना। उसकी फिक्र आप ना करें, मैं आपको एक गिफ्ट पैक कर दूंगी, आप वो दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है। चले खाला, तैयार हो जाए। मनहूस चली तो गई है, लेकिन फिर भी किसी न किसी अजाब में मुब्तला रखती है। मम्मी, ये सारा सामान ले आया हूँ जो आपने मंगवाया था। चल अच्छा किया, तेरी पसंद की खीर बना रही हूँ। क्या बात है, तू किसी बात में उलझा हुआ है? नहीं, सुन रहा हूँ आपकी बात। कोई तो बात है, क्या परेशानी है बता मुझे। नहीं अम्मी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई के बाप बनने पे आप इतनी खुश हैं, मेरे वक्त में आप पता नहीं क्या करेंगी। अरे वक्त तो आने दे, फिर देखना क्या करूंगी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी, और हाँ खीर के साथ। चल जल्दी से बना लूं, मैं देर हो रही है मुझे। अच्छा किया ले आया। इनायत, इनायत मेरे को रोक लो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा भाभी? ये लोग तो जानते भी नहीं, ये खाली गोद की गोद भराई करने जा रहे हैं ये लोग। तो ये तो धोखा हुआ ना, अम्मा के साथ, शराफत के साथ, सब लोगों के साथ। अभी इन लोगों को गोद भराई करने दें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। नहीं, हम अम्मी जान को सब कुछ सच सच बता देते हैं। अच्छा, क्या बता देना चाहिए? कि आपको ब्रेन ट्यूमर है? मैं भी जाके अम्मी को बता देता हूँ कि भाभी को ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर रहमान ने कहा था कि इनका अबॉर्शन करवा दें, ठीक है? नहीं, हम अम्मी को सिर्फ अबॉर्शन के बारे में बताएंगे, ब्रेन ट्यूमर के बारे में नहीं। मैं अपनी तकलीफ की वजह से किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहती। मेरी तकलीफ है, अकेले ही सह लूंगी। अच्छा, तो फिर अबॉर्शन की क्या वजह बताऊं?
कुछ भी बता दो, कुछ भी। अभी आप क्या बातें कर रही हैं? इतनी बड़ी बात हुई, उसकी कोई ना कोई तो खास वजह होगी ना। तो फिर क्या करूं? देखिए भाभी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मेरी बात माने। अभी जो हो रहा है होने दे, कल की कल देखेंगे। लेकिन अभी खुदा के वास्ते चुप हो जाए प्लीज, संभालें खुद। अरे फरीदन, नाराज क्यों होती हो? बताया तो है, कल डॉक्टर साहबा के पास एक इमरजेंसी पेशेंट आ गई थी। अब तुम बताओ मैं कैसे आती? तुम्हारी सहूलत का टाइम रखवाया था, फिर तुमने वही काम किया। अब अगर तुम्हारी बहन का रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो मुझे मत कहना। अरे तुम्हें बुलवाया किस लिए? तुम इस काम की तो इतनी माहिर हो, तुम सब कुछ संभाल लोगी। दोबारा कोई चक्कर चलाओ, इस बार मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, वादा है मेरा। चलो ठीक है, मैं शाम को फोन करती हूँ। अब मैं जब बुलाऊं फौरन आना। तुम कहोगी तो मैं उस दिन छुट्टी भी कर लूंगी। चलो ठीक है। हेलो। हेलो, डॉक्टर फरजाना है हॉस्पिटल में? नहीं, वो तो चली गई हैं। अच्छा, आपको याद है कल प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए एक पेशेंट आई थी आपके पास? हाँ हाँ, मुझे याद है। चंदा नाम की पेशेंट थी। असल में उनको पेन काफ़ी है, डॉक्टर से कोई मेडिसिन वगैरह पूछनी थी। डॉक्टर साहिबा ने स्लिप पे पेन किलर लिखी हुई है, बस आप वही दे दें उनको। जी जी, बेहतर, थैंक यू। जी शुक्रिया। मेरी भी जान पहचान की एक लड़की है चंदा। तुम्हारी पेशेंट देखने में कैसी थी? अरे वो तो बहुत खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी। मैं जिस चंदा को जानती हूँ वो भी ऐसी है। क्या करवाने आई थी? वो डीएनसी करवाने आई थी। लग तो रही थी कि जैसे चंद महीनों की शादीशुदा है। अच्छा, साथ में कौन था? उसका हस्बैंड था उसके साथ, शायद अनायत नाम था उसका। मैं तो सबको धोखा दे रही हूँ। मैं सबकी खुशियों की कातिल हूँ। आज तो हमारी चंदा रानी परियों की रानी लग रही है। भाई लुब्बे लुभाव ये है कि वजाहत की मां को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए था। वजाहत? चंदा रानी हमारे बेटे का नाम है, वजाहत शराफत। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आपसे एक बात कहूं? देखिए, हादसे तो इंसानों के साथ ही होते हैं ना, और अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया और मैं आपको बेटा ना दे सकी तो? बकवास मत करना। पहली बात तो ये कि ऐसा होगा नहीं।
और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी गया ना, तुझे तेरी बेटी के साथ जिंदा दफन कर दूंगा। आई बात समझ में? जी। शाबाश शाबाश। ये देख, मैं अपनी चंदा रानी के लिए कितने प्यारे गजरे लेके आया हूं। ला, दूसरा हाथ भी दे, हाथ है ना। क्या क्या मत लग रही है तू? हाँ, चल हंस कर दिखा। प्यारी सी हंसी। शाबाश। कैसी परी लग रही है माशाल्लाह, नहीं है ना? मुझे मुस्कुरा के दिखा दे। हाँ, ये बाकी के भी हैं। अख्तर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत खुशी हुई सच्ची। आपका हुक्म था, आना तो था जी। अरे हुक्म नहीं था, दरखास्त थी। चंदा को रुखसत करने के बाद तो जैसे आप भूल ही गई। ऐसी बात नहीं है, बस रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता हूँ। और रुखसाना बहन, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का करम। ये कौन है? इनका तारुफ नहीं कराया आपने? ये फौजिया की अम्मा है, खालिदा। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हादसे तो इंसानों के साथ ही होते हैं ना, और अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया और मैं आपको बेटा ना दे सकी तो? बकवास मत करना, बकवास मत करना। पहली बात तो ये कि ऐसा होगा नहीं, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी गया ना, तुझे तेरी बेटी के साथ जिंदा दफन कर दूंगा। तेरा बहन, जो करना है जल्दी करें, मैं दुकान बंद करके आया। अरे सुसर जी, खुशी का इतना बड़ा मौका है और लुब्बे लुबाब ये है कि आपको दुकान की फिक्र है। दुकान की नहीं, ग्राहकों की फिक्र है। करीब में कोई दूसरी दुकान नहीं है तो कहाँ जाएंगे बेचारे। अख्तर भाई ठीक कह रहे हैं। फौजिया बेटे, तुम ऐसा करो, चंदा को ले आओ। जी आंटी। चंदा, चलो, ताहिरा आंटी ने बुलाया है। ये सब क्या हो रहा है फौजिया? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो हो रहा है होने दो। चलो। अगर मेरी गोद तो खाली है, ये गोद भराई कैसी? देखो चंदा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये बात दूसरों के सामने नहीं आती, इस राज को राज रहने दो, और जैसा चल रहा है चलने दो। फौजिया, क्यों ना मैं सबको सच बता दूं कि मेरी गोद खाली है। एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी ही है ना। हाँ तो बता दो, एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी है, मगर सब डीएनसी की वजह पूछेंगे। कोई भी बहाना कर देंगे। चंदा, तुम क्यों छुपाना चाहती हो कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है? फौजिया, तुम जानती तो हो मैं अपनी अम्मा की कुल कायनात हूँ। अगर उन्हें ये पता लगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो फिर बेहतर यही है कि जो हो रहा है होने दो। गोद भराई का दुपट्टा कहाँ है? चलो आ जाओ। अरे माशाल्लाह, आ गई। अभी तू वहां चल के बैठ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, चंदा बहुत प्यारी लग रही है।
माशाल्लाह, जीत लो। चले रुखसाना बहन, आइए रस्में कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो इससे हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह जो भी दे जिंदगी और सेहत वाला हो। आमीन। ना ना सासू माँ, जो भी नहीं, जो भी नहीं। क्या मतलब बेटा? सासू माँ, मुझे बेटा चाहिए, सिर्फ बेटा। अगर दुआ देनी है तो ये दुआ दें कि अल्लाह मुझे बेटा दे। शराफत बेटा, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है? सासू माँ, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। बेटा बाप का सहारा होता है और बेटी सिर्फ खसारा। ताहिरा बहन, ये शराफत बेटा कैसी बात कर रहा है? शराफत, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? शराफत ठीक कहता है, बेटा होना चाहिए। आज अगर मेरा बेटा होता तो मेरा सहारा बनता। अब देखो, बेटी की गोद भराई के लिए दुकान बंद करके बैठा हुआ, खसारा ही हुआ ना। कम से कम आप तो ऐसा ना कहें, बेटी का ससुराल है। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए? रुखसाना खाला, आप रस्म पूरी करें। अरे सासू माँ, बेटे की दुआ तो दे दें। अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता करे बेटा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलिए खालदा बहन, अब आप आए ना, रस्म अदा करें। नहीं तारा बहन, आप माँ हैं, आप रस्म कीजिए ना। ताहिरा बहन, रस्म करें ना आप भी। नहीं, वो मैं अरे कुछ नहीं होता, आप होने वाली दादी हैं, रस्म करें। ना अम्मा ना, ये रस्में सुहागनें करती हैं और तू बेवा है। शराफत बेटा, ताहिरा बहन तुम्हारी माँ है। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? सबके सामने अम्मी का हाथ रोक दिया। चुप है। देख अम्मा, मैं आज के दिन कोई बदशगुनी नहीं चाह रहा। तुम सुहागन नहीं हो, इसलिए मेहरबानी करके ये रस्म भी नहीं करो। चल चंदा रानी, चले अंदर। हो गई रस्म। उठ जा। यहाँ बैठ जा आराम से। आराम से टेक लगा ले। जी हाँ, टेक लगा ले आराम से। शाबाश। गोद भराई बहुत बहुत मुबारक हो। शराफत, आपने अम्मी जान के साथ ठीक नहीं किया। पहले खैर मुबारक बोलो। जी, खैर खैर मुबारक। अब देखो चंदा रानी, अम्मा ने मुझसे कहा था कि ये रस्में सुहागनें क्या करती हैं। अब अम्मा को बेवा हुए 20 साल हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पे कोई भी नहुसत का साया पड़े।
मेरे मामलात में बोलना छोड़ दे। ये बात तो अच्छी तरह से जानती है कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये रस्में सुहागनें करती हैं। अगर ऐसी बात है तो आपने बिल्कुल ठीक किया। शाबाश, बहुत समझदार है। फौरन से मेरी हर बात समझ जाती है और प्यारी लगती है।